Hello everyone, welcome back to my channel. In the previous class, we have covered that how we will create a special pages folder and how we can organize our different pages, right? और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इन डिफरेंट पेजेस को हम लोग कैसे एक दूसरे से लिंक करेंगे सो दैट वी कैन नेविगेट बिटवीन द पेजेस, राइट? तो हमारे पास पहले से बना हुआ है अबाउट और कॉन्टेक्ट, और एक और हम लोग पेज बनाते हैं, सपोज गैलरी. सो लेट मी क्विकली क्रिएट वन गैलरी फोल्डर and inside that gallery I will create a page.jsx. So let's come to the pages folder and inside the pages हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे gallery, right? So I'm creating here the gallery folder and inside the gallery folder we have to create a page.jsx, right? And here is our page. So first of all, change the name of the function, and here the function name is gallery page. तो सेम नाम रखो so that तुमको आगे confusion नहीं हो कि ये पेज हम लोगों ने किसके लिए बनाया था, right? So it is also having to display the message like gallery page, right? और यहाँ पे भी हम लोगों को एक्सपोर्ट कर लेना पड़ेगा इस gallery page नाम के फंक्शन को. ऑल राइट, सो ऑल सेटअप. और हमारे पास अभी 3 फोल्डर है पेजेस के अंदर में, अबाउट, कॉन्टेक्ट एंड गैलरी, राइट? एक और हम लोग फोल्डर बना लेते हैं होम पेज, और उस होम पेज के अंदर में इन तीनों पेजेस को लिंक करेंगे, राइट? सो अगेन लेट्स कम टू द पेजेस फोल्डर एंड इनसाइड द पेजेस वी हैव टू क्रिएट अ होम फोल्डर एंड इनसाइड द होम वी हैव टू क्रिएट a page.jsx, and again I'm using the shortcut, and here we have to change the name home page. All right, so everything is set up now, and let me see that whether all the pages are working or not. So let's come to the browser, और यहाँ पे हमारे पास Chrome browser है. यहाँ से चलते हैं हम लोग लोकल होस्ट एंड देन आई एम गोइंग टू होम फर्स्ट. ऑल राइट, वी हैव गॉट द होम पेज एंड नाउ सी द कॉन्टेक्ट पेज. कॉन्टेक्ट पेज तो हम लोगों ने पहले भी चेक कर लिया था कि हमारा कॉन्टेक्ट काम कर रहा था, और एक और था हमारा अबाउट पेज, राइट? सो इट शुड ऑल्सो वर्क, राइट? सो एवरीथिंग इज वर्किंग नाउ. और एक जो हम लोगों ने अभी बनाया है गैलरी, उसको भी टेस्ट कर लेते हैं. सो गैलरी इज ऑल्सो वर्किंग, राइट? नाउ कम टू द होम पेज एंड लेट्स क्रिएट अ लिंक so that we can establish the link between the pages. So inside the home, first of all we have to create an anchor tag, and with the help of that anchor tag we will establish the link between the pages. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि एक हम लोग बनाते हैं div, एंड इनसाइड द div, और इसको तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो फ्रैगमेंट. तो फ्रैगमेंट यूज करते हैं तो आपको पता है कि हम लोग एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, राइट? और यहाँ से हम लोग इसके अंदर क्रिएट करते हैं लिंक, राइट? और लिंक बनाने के लिए हमारे पास क्या है, एंकर एंड देन href, एंड इनसाइड दिस href वी हैव टू प्रोवाइड the URL, right? तो उस पेज का हम लोगों को यहाँ पे पाथ बताना होता है, right? And then we have to write the text through which we have to link the page. So सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, home, right? और home के लिए हमारे पास पाथ क्या होगा, तो /home होना चाहिए, right? तो यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा था, होम. तो यहाँ पे लिखा क्या, /home, राइट? और यही पाथ हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं एंकर वाले को, राइट? तो /home करेंगे तो मुझे होम पेज मिलना चाहिए, राइट? और ये दिखेगा कैसा, तो अगर आप यहाँ पे देखना चाहो तो होम पेज अगर हम लोग ओपन करते हैं तो देखो यहाँ पे होम आ रहा है, राइट? और इसको अगर मैं क्लिक करूँ तो होम पेज खुलेगा. तो अभी तो हम लोग होम पेज के अंदर ही हैं, तो अभी डिफरेंस नहीं समझ में आएगा बिकॉज इट इज ऑलरेडी इनसाइड द होम पेज, राइट?
और एक लिंक हम लोग बनाएंगे यहाँ से, जिसके थ्रू हम लोग कनेक्ट करेंगे किसको, गैलरी वाले को, राइट। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं गैलरी, और पाथ जो है वो हम लोगों का है गैलरी, राइट। Likewise, you just have to create all the links, right? तो यहाँ पे हम लोगों ने बना लिया कॉन्टेक्ट, और यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा कॉन्टेक्ट। और एक और लास्ट है हम लोग का अबाउट। अबाउट को ऊपर ही रखो, यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं अबाउट। होम के बाद हम लोग लिख लेते हैं अबाउट, राइट। और यहाँ भी हम लोग प्रोवाइड कर लेते हैं अबाउट, राइट। Now let's come to the page and we will see here all the links, right? तो इस लुक को हम लोग थोड़ा सा टेलविंड यूज करके इसको मैनेज कर सकते हैं। तो अभी तुम यहाँ पे क्या करो कि एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे पहले टेलविंड यूज कर लेते हैं क्लास नेम। और हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि टेलविंड सीएसएस को हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो आई होप तुम लोग उसको देख लिए होगे। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं सबसे पहले कि मैक्स विड्थ कितना रखना है। सो मैक्स विड्थ इज, आई एम टेकिंग वेरी स्मॉल वन, राइट, 4 एक्सेल। और इसको सेंटर में रखना है, तो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं MX और MX ऑटो, राइट। सो इट विल कम टू द सेंटर पार्ट। तो यहाँ पे आ गया हम लोगों का मैक्सिमम 4 एक्सेल साइज है। अब 4 एक्सेल साइज कितना दिखेगा, अगर उसको तुम देखना चाहते हो यहाँ पे, तो क्या करोगे, एक बॉर्डर डाल दो, राइट। और बॉर्डर डालने से क्या होता है कि हमको एक एरिया पता चल जाता है कि किस तरह का है, राइट। तो यहाँ पे मैं ग्रीन ले लेता हूँ और ग्रीन इंटेंसिटी इज 600, राइट। तो मुझे बॉर्डर दिखेगा कि इसके चारों तरफ कितना बॉर्डर है, राइट। अभी तुम्हें दिख रहा है। और इधर से हम लोग चाहते हैं कि ऊपर में थोड़ा सा मार्जिन टॉप भी देना है, तो empty फॉर मार्जिन टॉप, एंड मार्जिन टॉप आई एम टेकिंग 20। तो यहाँ से देख लो कि हम लोग को टॉप से मिल गया, और राइट। अब इसके बीच में हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, और स्पेस को मेंटेन करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, तो डिस्प्ले कर लेते हैं फ्लेक्स, एंड देन यहाँ से कर लेते हैं हम लोग जस्टिफाई, एंड जस्टिफाई हम लोग कर लेते हैं क्या, बिटवीन, राइट। तो इसको क्या करेगा कि हम लोगों को पूरे में स्प्रेड कर देगा, राइट। So it looks good, I think. And then we have to create a padding, right? So padding Y, I am taking a padding Y as 2. So let's see, we are getting a space also. और X में भी अगर तुम चाहते हो कि हमें चाहिए, तो PX भी कर दो, 4 कर लेते हैं हम लोग, right? So now it's looks nice. तो यहाँ पे ज़्यादा मैं कस्टमाइजेशन नहीं करूँगा, तो आप लोग कर सकते हो, इसको कस्टमाइज कर लेना, राइट। मेरा मेन टारगेट क्या है कि इन सारे पेजेस को लिंक कैसे करना है। तो केयरफुली यहाँ पे देखो कि अगर मैंने अबाउट के ऊपर में क्लिक किया तो मुझे अबाउट पेज मिला, राइट। अब अबाउट पेज के अंदर में मैंने कोई कस्टमाइजेशन नहीं किया है, कोई भी स्टाइलिंग नहीं सेट किया है, इसलिए ये हमें इस तरह से दिख रहा है, राइट। अगर तुम चाहो तो अबाउट वाले पेज को भी तुम चेंज कर सकते हो, राइट। तो कहाँ गया मेरा अबाउट, ये गया। तो अबाउट को अगर तुम चेंज करना चाहो तो इसको भी तुम टेलविंड सीएसएस का यूज कर सकते हो यहाँ पे, राइट। और इसके अंदर में फिर से हम लोग कर लेते हैं मैक्स विड्थ कितना रखना है। सो मैक्स विड्थ इज सपोज 4 एक्सेल। मेरे पास अभी कोई कंटेंट तो है नहीं, तो बस छोटा सा विंडो बनाते हैं हम लोग, राइट। एंड MX को हम लोग कर लेते हैं ऑटो, and again margin top is suppose 20, and the minimum height हम लोग लेते हैं पूरा स्क्रीन का, राइट। सो जहाँ तक हमारा स्क्रीन है उसका हाइट मिनिमम रहेगा। और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं फ्लेक्स डिस्प्ले को, एंड देन वी आर अगेन सेटिंग हियर द फ्लेक्स जस्टिफाई, and justify is suppose center, and items को भी हम लोग सेंटर कर लेते हैं, so that we will see the result in the center of the page, right। तो यहाँ पे मुझे about पेज मिल गया सेंटर में और स्क्रीन के बीचों बीच, राइट। अब यहाँ पे तुम चाहो तो इस कंटेंट को थोड़ा सा अगर लार्ज करना चाहते हो तो तुम टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हो,
और टेक्स्ट को हम लोग कर लेते हैं सपोज 4 एक्सेल, राइट। तो ये मुझे थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। एंड टेक्स्ट कलर अगर देखना चाहते हो तो टेक्स्ट कलर ग्रे कर लेते हैं, और मुझे पसंद है 800। अब तुम अपने मर्जी से कुछ भी चेंज कर सकते हो, राइट। सो इट इज़ आवर अबाउट पेज। तो इस तरह से तुम चाहो तो हर पेज को मॉडिफाई कर सकते हो। तो देखो मैंने यहाँ पे जो लिंक बनाया अबाउट के साथ, तो अबाउट पे जाएंगे तो ये मुझे अबाउट पेज खुल के देगा, राइट। और अगर मैं गैलरी पे जाता हूँ तो फिर से मुझे गैलरी पेज मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे गैलरी है हमारा, तो गैलरी पेज मिला। अब गैलरी पेज का तुम कस्टमाइजेशन कर सकते हो, राइट। तो मैं सारे पेजेस के ऊपर में नहीं जा रहा हूँ, तुम सारे पेजेस को खुद से कस्टमाइज करना, खुद से डिज़ाइन कर लेना, राइट। तो कॉन्टेक्ट को अगर हमने क्लिक किया तो कॉन्टेक्ट भी काम कर रहा है, दैट्स ऑल। तो ये देख लो कि हम लोगों ने डिफरेंट पेजेस को एक दूसरे के साथ लिंक इस्टेब्लिश कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं ना लिंक करने के लिए, होम पेज पे चलो यार। होम पेज हम लोगों का किधर गया, यहाँ पे। अभी देखो कि जब हम लोग होम पेज यूज़ कर रहे हैं ना, होम पेज के अंदर में हम लोगों ने यूज़ किया है लिंक करने के लिए एंकर टैग, राइट। अब एंकर टैग को हम लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए नेक्स्ट.js में, राइट। क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए? तो पहले चलो मैं तुम्हें दिखलाता हूँ कि रिजल्ट कैसा आ रहा है, राइट, और क्यों हमें एंकर टैग यूज़ नहीं करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखो हम लोग चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, और ध्यान से देखना कि जब हम लोग इसे लोड करते हैं ना पेज को, राइट, यहाँ पे मैं चलता हूँ होम पेज पे, और देखो यहाँ पे हमने क्लिक किया अबाउट। अबाउट जैसे ही क्लिक करोगे ना तो देखना कि ये हमारा प्रोसेसिंग चल रहा है, राइट। सो जैसे ही हम लोग नेविगेट किए होम पेज से अबाउट पेज में, देन इंटायर अबाउट पेज इज रीलोडेड। तो इसका मतलब जितनी बार हम उस पेज में मूव करेंगे उतनी बार वो पेजेस के पूरे कंटेंट को रिलोड करेगा, एंड दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। ये जो हमारा लोडिंग टाइम लेता है ना नेटवर्क के ऊपर में, कि जो पेज को लोड करता है ना, इससे क्या होगा कि हमारा जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो रिस्पॉन्स खराब मिलेगा, राइट। एंड दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर SEO। तो जब कोई SEO करना चाहता है, ऑप्टिमाइज करना चाहता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहता है कि मेरा कंटेंट इमीडिएटली ब्राउज़र के ऊपर में रेंडर हो, सो दैट आवर पेज इज टू बी रैंक्ड हायर। क्लियर? तो इसीलिए अगर हम लोगों को इसको हायर करना है, अगर हम चाहते हैं कि स्पीडली ये रेंडर हो, राइट, तो यहाँ पे हम लोग नहीं चाहेंगे कि पूरे का पूरा पेज रीलोड हो। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए Next.js ने इनबिल्ट फीचर दिया है यहाँ पे, और ये एक कंपोनेंट है Next.js का, और वो कंपोनेंट का नाम है लिंक, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जहाँ पे यूज़ कर रहे थे ना एंकर, उसकी जगह पर हम लोग एक सेपरेट कंपोनेंट यूज़ करेंगे, और वो कंपोनेंट है लिंक, राइट। तो यहाँ पे देखो लिंक हमारा एक कंपोनेंट है, और ये लिंक मिलेगा हमको नेक्स्ट के अंदर लिंक नाम के मॉड्यूल में, राइट। तो यहाँ पे देखो हमने इंपोर्ट कर लिया है, इसको क्लिक करोगे ये इंपोर्ट हो जाएगा, राइट। तो देखो मैं एक को चेंज करता हूँ बस, यहाँ पे जो मैंने लिंक लिखा ना, मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा अबाउट पेज है इसको एंकर की जगह पर हम लोग कर लेते हैं क्या चीज़, लिंक, राइट। और बाकी सब कुछ चेंज नहीं करना है, बिल्कुल मैं एंकर को केवल चेंज किया हूँ और उसको चेंज करके मैंने कर दिया लिंक, राइट। अब देखो जब हम इसको रीलोड करते हैं और यहाँ पे जाते हैं पहले होम पेज में, अब देखो होम पेज में मैं वापस गया तो फिर से यहाँ पे ये अभी प्रोसेसिंग किया और पूरे होम पेज को रीलोड किया, लेकिन अब की बार देखो यहाँ पे मैं अबाउट को क्लिक करता हूँ, राइट, क्योंकि अबाउट पे मैंने लिंक लगाया है, राइट। सो इट विल नॉट रीलोड द इंटायर पेज, राइट। सो यहाँ पे देखो कि अबाउट को क्लिक किया तो यहाँ पे देखो कोई प्रोसेसिंग टाइम नहीं लिया और डायरेक्टली ये हमें कंटेंट दे दिया, राइट। तो इसके साथ साथ ये और भी बहुत सारे एडवांटेजेस इसके साथ इनबिल्ट है। तो यहाँ पे अभी समझ में आ गया होगा कि ये जो हमने लिंक यूज किया वो एंकर से फार बेटर है, बिकॉज द Next.js हैज गिवन अ लॉट ऑफ इनबिल्ट फीचर along with this link component, राइट। तो मैं उन सारे फीचर्स को अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, केवल मुझे ये बतलाना था कि हम लोग किस तरह से पेजेस के बीच में नेविगेट कर सकते हैं,
राइट। तो अभी मैं क्विकली इस एंकर वाले को चेंज कर लेता हूँ सभी को, और यहाँ पे कर लेता हूँ लिंक, और यहाँ पे भी आप यूज कर लो लिंक, और यहाँ पे भी यूज कर लेते हैं हम लोग लिंक, राइट। So here should be a link. Now again come to our browser and let's see the output. I'm just loading the home page first. Right, now come to the about page. So we are getting here the about page. Again you come back and go to the gallery page. So without any loading time, it is immediately loaded on the screen. राइट। तो अभी तुमको समझ में आ गया होगा कि कितना फास्ट ये काम कर रहा है। अभी कॉन्टेक्ट को मैंने क्लिक किया, बिना किसी देरी के हमको एक कॉन्टेक्ट पेज मिल गया। सो यू ऑलवेज ट्राई टू यूज द लिंक कंपोनेंट रादर देन एंकर टैग, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।